Hello students, you are welcome in this new video. Now in this video we will know more about lines and angle. I hope you have also know more about this. So now we will know and discuss more about it. So first of all, when we study this, so in our mind an ideas come that what is line and also what is angle. ये दोनों होते क्या हैं? तो फर्स्ट लाइंस आपको पता ही है कि लाइंस इज मेड अप ऑफ मेनी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट से क्या बनती है? लाइन बनती है। जैसे दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, ऐसे 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 करेंगे। नाउ आफ्टर मेनी पॉइंट्स यू विल फॉर्म्ड एन लाइंस, एक लाइंस बन जाएगी। तो लाइंस ये, और देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लाइन, you have also know about this maybe, and now let's at a glance we can see the lines. जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज अ लाइन, ये लाइन क्या है? दोनों साइड, यानी कि लाइन क्या है कि दोनों साइड बढ़ सकती है। लाइन की कोई एक सर्टेन डिस्टेंस नहीं होती है। इट मींस ये इधर भी बढ़ाई जा सकती है, इधर भी बढ़ाई सकती है, इसे कोई सर्टेन डिस्टेंस नहीं होती है। लेकिन इन्हीं में से अगर लाइन से कुछ लाइनें काट ली जाएं तो देन दिस इज अ line segment. Line segment have 2 points and it is has a certain distance, certain measurement. इसकी एक certain measurement होती है, इसको अब आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। As the same way there is an other lines that is also called ray line. Ray line consists one point and also one arrow. It means एक साइड, ये लाइन जो है एक ही साइड ग्रो होती है, एक ही साइड बढ़ती है, दूसरी साइड नहीं। इसके लिए आप एग्जांपल टॉर्च का ले सकते हैं। जैसे टॉर्च में जो लाइट होती है, सामने अगर आप जलाते हैं तो सामने ही उसकी जो लाइट जाती है, पीछे नहीं आती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, ऐसे इसमें बहुत सारी लाइन्स आएंगी। ठीक है ना, क्रॉस लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन्स है, ऐसे। ठीक है ना। सो बट इन दिस वीडियो वी विल नो मोर अबाउट एंगल। सो फर्स्ट, व्हाट इज एन एंगल? एंगल क्या होता है? when two lines meet up together they form an vertex and also an angle. फॉर एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ मैंने कर दिया, परपेंडिकुलर कर देंगे तो राइट एंगल बन। चलिए मान लीजिए हमने, चलिए सीधे ही कर दिया, सीधे इस लाइन पे ये दोनों लाइनें मैच की, तो जहां पे ये लाइनें मैच की यहां पे क्या बन गया? एंगल। फॉर एग्जाम्पल में ये भी हो सकता है, ये लाइन फिर ये लाइन, मैंने दो लाइनों को मिलाया, यहां पे लाइनें मिली तो देयर इज एन वर्टेक्स और एन, यहां पे क्या बन गया? एंगल बन गया। ठीक है, एंगल। इन दोनों लाइनों के बीच में, बीच यानी ये लाइनें कितने एंगल पे एक दूसरे से बेंट है, मुड़ी हुई हैं, ये एंगल होता है। ठीक है ना। तो एंगल ये हो सकता है, एंगल पीछे भी सब हो सकता है मिला के। ठीक है ना, तो एंगल हो गया। नाउ वी विल नो मोर अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल की बात करेंगे, देन यू विल फाइंड दैट देयर इज अप्रॉक्स 6 और 7 टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट, ऑक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का नाम आप सुने होंगे ऑफ कोर्स। ठीक है ना। एक्यूट एंगल क्या होता है? तो एक ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। श्योर। सेकेंड हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, सो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है ना, 90 डिग्री से ज्यादा बट 180 डिग्री से कम होता है, तो देन ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड इज राइट एंगल। राइट एंगल, सो करेक्ट 90 डिग्री। ठीक है ना, यानी कि 90 डिग्री के एंगल को, जहां पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, बनता है, उसको हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक। नाउ नेक्स्ट, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट, जो कि ये देखिए फॉर्म हो रहा है, स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ये 180 से ज्यादा नहीं बल्कि 180 ही होता है। श्योर? 180 डिग्री का जो एंगल बनता है करेक्ट, वो जो है स्ट्रेट एंगल होता है। बट जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल, ठीक है ना, ये होता है 360। और एक और आपका बच जाता है, मुझे रिफ्लेक्स लिख लेना चाहिए था यहाँ, इट्स ओके, खैर चलते हैं। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 बट लेस देन 360। 180 से ज्यादा एंगल बने किसी भी शेप में कहीं भी, बट 360 से लेस बने, कम बने, तो देन वहां रिफ्लेक्स एंगल होता है। कंप्लीट एंगल को जीरो एंगल भी कह लिया जाता है, ठीक है। तो टोटली यहाँ पे 6 टाइप्स के एंगल आपने सीखा या देखा। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस एंगल टू other shape. For example, now we are going to know about shapes. Shapes के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल का नाम आपने सुना होगा, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो ऐसा शेप, अ शेप दैट हैव अ फोर साइड, फोर साइड, ठीक है ना, एक ऐसा शेप जिसमें 4 साइड्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत कई शेप आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में 2-4 आप देख लीजिएगा। जैसे यहां पे हो गया मान लीजिए स्क्वायर। स्क्वायर का नाम आपने सुना है, देखा भी होगा। और स्क्वायर में आपको पता है कि जो साइड्स होती है, यानी कि 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, स्क्वायर की बात करें तो। देन इफ यू वी विल टॉक अबाउट रेक्टेंगल, देन यू विल फाइंड दैट देयर इज 2 इक्वल ऑपोजिट लाइंस। इट मीन्स अपोजिट जो लाइंस होती हैं वो दोनों बराबर होती हैं। ये लाइन इस लाइन के बराबर, ये लाइन इस लाइन के बराबर। ऐसे ट्रेपेजियम होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, और बहुत सारे शेप्स होते हैं। बस याद रहे कि जिनमें 4 साइड्स हो, ठीक है। नेक्स्ट, मान लीजिए मैंने 2 एग्जांपल लिया। अब 2 एग्जांपल में अगर मैं इस एंगल को अप्लाई करूं, इस एंगल का एग्जांपल लेके आपको समझाने का प्रयास करूं, तो देखिएगा इन दोनों की सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो ये होती है कि जो स्क्वायर होता है इसमें और जो रेक्टेंगल होता है इसमें, सब में 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। इट मींस इच हैव 90 डिग्री ऑफ एंगल। प्रत्येक इन दोनों के पास 90 डिग्री एंगल होता है, प्रत्येक इसके एंगल 90 डिग्री होते हैं। दूसरी बात, इफ वी विल सम 4 of the angle, we will find that there is a 90 कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री। इट मीन्स सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल्स टू द 360 डिग्री। चारों एंगल को अगर आप ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो 360 ही आप पाएंगे। श्योर? नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रायंगल। ट्रायंगल, तो ट्रायंगल इसके नेम से ही पता चल रहा है, ट्राई 3, एंगल एंगल, यानी एक ऐसा शेप जिसमें 3 एंगल हो। खैर, ट्रायंगल 3 साइड्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल में दिस इज अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में अगर आप बात करेंगे तो देखिएगा 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 ही एंगल होते हैं। देखिए 1 एंगल, 2 एंगल एंड 3 एंगल, 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स एंड 3 वर्टेक्स, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड्स। सब 3-3 के पेयर, 3-3 है। ट्रायंगल के देखिए टाइप्स 6 होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल में समझिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, समझते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल यानी एंगल के बेस पर अगर आप ट्रायंगल की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बारे में बात करें,
ठीक है ना। अगर आप साइड के बारे में बात करें, यानी साइड को ध्यान में रख करके अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो इसमें भी 3 होते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की मैं बात करूं, एंगल के आधार पर अगर ट्रायंगल को बांटा जाए तो 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे एंगल देखिएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड होता है ऑब्ट्यूस एंगल, लास्ट वन होता है राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप एंगल से आपको कुछ ना कुछ फाइंड आउट आप कर पा रहे होंगे, फिगर आउट कर पा रहे होंगे। मींस एक ऐसा ट्रायंगल जिनमें सभी उसके जो एंगल होते हैं सब के सब एक्यूट एंगल, यानी कि 0 to 90 डिग्री के अंदर ही हो, कोई भी एंगल 90 डिग्री से अब ना बने। कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये ले लिया, और दूसरी बात एक चीज मैं और भूल गया हूं, समझिएगा, इनके 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल एंगल, ठीक है ना, ट्रायंगल के सभी एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री। अब मैंने बोला एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके प्रत्येक जो एंगल बने वो 90 डिग्री से कम बने। चलिए कुछ भी ले लीजिए, मैं ले लेता हूं 666, मतलब 60 अगर मैं 60 लेता हूं तो 6 3 18, इट मीन 180 डिग्री बन गया। खैर ऐसे बहुत सारे आप ले सकते हैं, बस ये याद रहे कि 90 डिग्री से अब नहीं होना चाहिए एक भी एंगल। श्योर। एक्यूट। ऑब्ट्यूस में क्या होता है, कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूस वैसे देखिए, लिख लीजिएगा 90 to 180 डिग्री ऑब्ट्यूस होता है, यानी 90 डिग्री कोई भी एक एंगल ट्रायंगल का 90 और 80 के बीच में होना चाहिए, 90 और 80 से कम होना चाहिए। चलिए अगर मान लीजिए मैं ऐसा कुछ एंगल बना दूं, ऐसा कुछ भी, अगर मान लीजिए मैं यहां 120 मान लेता हूं, 120, तो बताइए 90 ज्यादा 180 से कम हुआ कि नहीं। अब यहां अगर 120 हो गया तो 180 होने में कितने, यानी 180 होने में कितने की कमी है, देन 60 पाओगे आप। तो 60 मान लीजिए मैंने यहाँ 30 बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 30, तो 30 60 60 और 120 180, तो यानी टोटल 180 का एंगल बन गया। इट मीन दिस ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस कैसे पता, क्योंकि एक एंगल से कितने का है, 120 का है। श्योर। नाउ राइट एंगल की बात करेंगे, तो देन राइट एंगल यू हैव आल्सो नो अबाउट दिस की 90 डिग्री, यानी कोई भी एक एंगल ट्रायंगल का जिसका एक एंगल 90 डिग्री का फॉर्म होना ही चाहिए। इट मीन देयर इज ए, अगर यहाँ 90 डिग्री, यहाँ वाली 45 ऐसा नो, तो टोटल ये राइट एंगल, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस और एक्यूट, इन तीनों के बारे में आपने समझ लिया। अगर मैं साइड के बारे में बात करूं, वैसे एंगल के यहाँ पे काम नहीं है, इनके साइड के बेस पे इनका नाम रखते हैं। तो साइड के बेस में देखिए रखते हैं 3 ही होता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ऐसा ट्रायंगल जिनके तीनों साइड आपस में इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। साइड के बेस में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ एंगल कोई काम नहीं है, साइड के बेस पे काम है। तो तीनों साइड अगर इक्वल है तो इक्विलेटरल हो जाएगा, ठीक। सेकेंड की बात करेंगे, a triangle have 2 equal sides but one is unequal, 2 equal but one is unequal, कोई भी हो सकता है, कोई 2 साइड इक्वल बट एक अनइक्वल हो, कोई अदर हो, तो देन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है ना, आइसोसेल्स। एंड नाउ स्केलेन की बात करेंगे, अ ट्रायंगल दैट हैव अ डिफरेंट साइड, कोई भी सिमिलर ना हो, सब अलग अगर हो तो क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। श्योर। तो साइड के बेस पे ये है, एंगल के बेस पे ये है, और ये सारी चीजें हैं, ठीक ना।